हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से आता है तो आप पाइल 1 चूज़ करें। ठीक है, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से आता है तो पाइल 2 चूज़ करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अपना बर्थडे चूज़ कर ले, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। हेलो पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि शादी के बाद ठीक है आपकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो कैसी रहेगी। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे एंड ऑल ऑफ दिस वी विल चेक। ठीक है, चलिए देखते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। ठीक है, तो 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, okay, and queen of swords. Yes, okay. 8 of swords and justice. Okay. With 7 of swords in reverse मुझे है, विद दिस पेज ऑफ सेवन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है कि आप दोनों में कोई भी लाइक कुछ भी हो। ठीक है, आप दोनों कोई भी बात एक दूसरे से मतलब हाइड करके नहीं रखोगे। ठीक है, आप दोनों बहुत कंफर्टेबल रहोगे एक दूसरे के साथ, और आप दोनों कभी भी वो कैसी भी बात हो, ठीक है, जिस बात पे हो सकता है कोई और आपको जज करे, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपको जज नहीं करेंगे। एंड सेम फॉर देम ऑल्सो। ठीक है, मतलब आप भी उनको कभी जज नहीं करोगे, वो भी आपको कभी भी जज नहीं करेंगे किसी भी वजह से। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स करेंगे आपके लिए। ठीक है, आपको अच्छा फील कराने के लिए। ठीक है, लाइक आपको जब काम में हो, कहीं पे हो, वर्क पे हो, किसी भी जगह पे हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। ठीक है, जब भी थोड़ा बहुत आप दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे, यानी कि मतलब इतना भी दूर नहीं, बट जब डेली लाइफ होता है, ठीक है, ऑफिस बिज़नेस जो भी होता है, जो भी आप करते हो, ठीक है, तो उस वक्त आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। एक दूसरे को कॉल मैसेज कर सकते हो बहुत ज़्यादा कि क्या कर रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो ऐसे टाइप के बहुत क्यूट एंड स्वीट आप दोनों का रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, लाइक एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे एक दूसरे की तरफ से। ठीक है, मैसेज एक्सचेंज, कम्युनिकेशंस, फ्लर्ट, मतलब फ्लर्टिशियस टाइप का आप दोनों का कनेक्शन रहेगा। ठीक है, विद दिस 2 ऑफ wands मैं देख रही हूँ कि शादी के बाद ही आप कुछ ही वीक्स में आप हो सकता है, या बहुत जल्दी आप हनीमून के लिए जा सकते हो। ठीक है, बहुत ही जो आपका जहाँ मतलब जहाँ पे जाने के बारे में आपने हमेशा ड्रीम किया है, वहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, वहाँ पे कोई सी एरिया मैं देख रही हूँ। ठीक है, सी साइड देख रही हूँ। ठीक है, तो आई थिंक बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप गोवा जा सकते हो हनीमून के लिए। ठीक है, या ठीक है, मुझे एक प्लेस होगा जहाँ पे आप लोग हमेशा से सोचा है, आप दोनों ने प्लान किया है। ठीक है, आई थिंक आप दोनों शादी से पहले एक दूसरे को जानते हो। ठीक है, या यू नो दिस पर्सन। ठीक है, विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। आप जो भी इनसे बोलोगे, लाइक ये आपकी हर एडवाइस को मतलब रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, हर आपकी मतलब क्या बताऊँ, एक तरीके से आप इनको लाइक
लाइक ऑर्डर की तरह ये लेंगे कि मतलब ये इनका ड्यूटी है, आप जो भी इनको बोलो वो करना इनका ड्यूटी है, आपका ख्याल रखना। कहीं न कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल देखते हैं, ठीक है? तो मैं ख्याल रखना ये नहीं बोलूँगी, बट वो एक स्वीट वे में, इनको पता है कि आप खुद का ख्याल रख सकते हो, ठीक है? ये आपको इक्वली देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करेंगे, कभी भी आपकी बात को नहीं टालेंगे, ठीक है? बट विद द 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है आप दोनों का इस पर्सन के साथ ही आपका कोई पास्ट ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका है। मे बी आपने बिट्रे फील किया इनके साथ, इन्होंने आपको बिट्रे किया या आपने किया, जो भी है। बट लाइक एक दूसरे से बातें छिपाना ये सब, तो उस वजह से मे बी कोई पास्ट आप दोनों का इतना अच्छा नहीं रहा, बट आप दोनों ही इस कनेक्शन में रिस्क लेना चाहोगे, ठीक है? विद दिस पेज ऑफ कप्स मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को अगेन चांस देना चाहोगे, एक दूसरे को समझोगे, ठीक है? तो यही बताता है 7 ऑफ सोर्ड्स। बट जब आप इस शादी में आप मतलब इंटर करोगे, तो तब से ही कहीं न कहीं आप दोनों लाइक मतलब मन ही मन सोच लोगे कि कभी भी इनको धोखा नहीं देना, ठीक है? इनको कभी भी अंधेरे में नहीं रखना, ठीक है? कोई भी बात हो इनसे शेयर करना, क्योंकि आप दोनों का पास्ट एक्सपीरियंस जो भी रहा है, ठीक है? इस वजह से आप दोनों को इस बात मतलब आप दोनों को एक लेसन मिल गया है कि रिलेशनशिप में हमेशा ऑनेस्टी होना ज़रूरी है, ठीक है? तो या हुँ। विद दिस 2 ऑफ वांड्स कार्ड, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे, ठीक है? फायरी रहेगा आप दोनों का कनेक्शन, ठीक है? काफ़ी फायरी रहेगा। यहाँ पे भी 2 कार्ड्स है, दैट इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड जस्टिस। तो 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से मुझे लगता है कि 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से मुझे लगता है कि आप दोनों का, जैसे मैंने कहा कि पास्ट एक्सपीरियंस इस रिलेशनशिप में आप दोनों का अच्छा नहीं था, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे को चांस दिया। जस्टिस आप मतलब इस पर्सन ने आपके साथ जस्टिस किया, ठीक है? और इनको ऐसा लगा कि नहीं, आप डिज़र्व करते हो, ठीक है? आप डिज़र्व करते हो इनकी ज़िंदगी में रहना, ठीक है? एज़ अ लाइफ़ पार्टनर, ठीक है? कहीं न कहीं इन्होंने मे बी बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे शादी से पहले सोचने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है? उन टाइम के बीच आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। आई थिंक ये प्रेजेंट में आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो, कि किसी के बारे में आप सोच रहे हो कि वो आपको लाइक उसी के साथ शादी होगी या नहीं। तो मुझे लगता है, या जिनके बारे में हम सोच रहे हो, वरीड हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, आई थिंक ये वही पर्सन होगा, ठीक है? या तो हो सकता है शादी के बाद आप थोड़ा आप लाइक एक होता है ना कि आप थोड़ा ज़्यादा वरीड रहो, लाइक पास्ट के भी जो एक्सपीरियंसेस है, ठीक है? उस वजह से आई एम रियली सॉरी, जो भी बैकग्राउंड में नॉइसेस हो रहे हैं, ठीक है? उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर ये सब होता है, ठीक है? तो अगर मैं मतलब बैठी रहूँगी वीडियो नहीं बना के, ठीक है, तो भी इनका शोर कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है? सो आई नो आई एम बीइंग लिटिल मीन व्हाटएवर, बट या कभी-कभी गुस्सा आता है, ठीक है? तो तो 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से मुझे लगता है कि 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से लगता है कि मुझे कि आप थोड़ा ज़्यादा वरीड रहोगे, ठीक है? थोड़ा एंग्शियस रहोगे, ठीक है? लाइक मैं खुद अभी थोड़ा एंग्शियस टाइप का, मतलब वैसे टाइप का हेजिटेशन सा ऐसा फ़ील कर रही हूँ। तो कहीं न कहीं आपका हो सकता है ऐसा रहेगा, क्योंकि आप इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं रहोगे, ठीक है? आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ठीक है? ये जो मतलब जो क्रिएचर है, ये कहीं न कहीं इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं है, ठीक है? तो या आप, हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं रहो, ठीक है? तो या हुँ, 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 हुँ। कहीं न कहीं कुछ डर, इनसिक्योरिटीज़ ये रहेगी आपके, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये आपको उस इनसिक्योरिटीज़ को धीरे-धीरे कम करेंगे, ठीक है? तो मैं क्लैरिफ़ाई यहाँ पे करना चाहूँगी कार्ड्स को, ओके? सो लेट्स सी।
7 of Swords in reverse. Spirits, please clarify 7 of Swords in reverse. Success in reverse. Okay. Okay. Page of Cups. Page of Cups, clarify please. Sorrow in reverse. Okay. Two of Wands. Consciousness. Queen of Swords. Letting go. Okay. So ओके 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड सक्सेस कार्ड से क्लैरिफाइंग सक्सेस कार्ड इन रिवर्स। मुझे वही लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ने गिव अप कर दिया है था इस कनेक्शन में, तो लेकिन आप लोगों ने खुद के अंदर करेज लाया और आप दोनों ने इस कनेक्शन को चांस दिया और एक दूसरे को चांस दिया, एक दूसरे को समझे, ठीक है। और बट शादी के बाद जो है आप दोनों का जो वो एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना ये जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। विद दिस सॉरो इन रिवर्स एंड पेज ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा ये जो पर्सन है हमेशा आपको हंसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हमेशा आपके लिए लाइक स्वीट मैसेजेस करना, ठीक है, आपकी फेस पे हमेशा स्माइल लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा लाइवली किस्म के हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फन लविंग है, इनको इनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगा, ठीक है, मुझे लगता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाएंगे, ठीक है। ये जो पर्सन है, ठीक है, आपको हमेशा हंसाएंगे, बहुत फ़नी हो सकते हैं, ठीक है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, ठीक है। कॉन्शियसनेस एंड टू ऑफ वंस कार्ड से मुझे लगता है कि जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, जैसे मैंने कहा आप दोनों कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को फील करोगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आप दोनों का लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेगा, ठीक है, लेकिन जब भी आप दोनों कुछ टाइम अकेले स्पेंड करोगे, दूर कहीं पे जाके लाइक टूर पे जाओगे, तब कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाओगे, एक दूसरे को समझ पाओगे और अच्छे से टाइम दे पाओगे। ये कहीं ना कहीं एक सजेशन की तरह भी आ रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों का बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहा तो आप दोनों को ये कहा जा रहा है कि आप दोनों बीच बीच में कहीं पे घूमने जाओ, ठीक है, साथ में टाइम स्पेंड करो, कहीं दूर नहीं तो पास में किसी पार्क में कहीं पे भी आप चले जाओ, वहाँ पे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ पे जो लेटिंग गो का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा ज़्यादा इनको लेके, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं इस पाइल से लग रहा है कि आप थोड़ा ज़्यादा इनसिक्योर हो सकते हो इस पर्सन को लेके, क्योंकि पास्ट की वजह से, ठीक है, इसका रीज़न भी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल फेयर हो, ठीक है, आप ये होना मतलब इट्स ऑब्वियस, जब आपको कोई धोखा देता है, कुछ देता है, तो उनको सेकंड चांस देना, ठीक है, उनके साथ अगेन रिलेशनशिप में आना और उनको ट्रस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा उस चीज़ को लेके थोड़ा रहोगे, ठीक है, थोड़ा अपने इमोशंस को लेके कंट्रोलिंग हो सकते हो आप, उसको आपको लेट गो करना है, ठीक है, उस इनसिक्योरिटीज़ को आपको लेट गो करना है, क्योंकि ये पर्सन अब आपके हैं, ठीक है, ये आपके साथ इनकी शादी हो चुकी है, यानी कि होंगी जब, ठीक है, तो ये आपको उस चीज़ को, उस फियर को लेट गो करना है, ठीक है। आपके अंदर जो डर है कि ये आपको छोड़ के फिर से चले जा सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को आपको लेट गो करना है, ठीक है। इट्स रियली 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 इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आपके अंदर जो भी डर है, ठीक है, कि आपको छोड़ के जाएंगे कुछ भी, ठीक है, उस चीज़ को आपको लेट गो करना है, ठीक है।
और कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत सारी न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, ठीक है? एक-दूसरे के बारे में, एक-दूसरे के बहुत दूसरे से बहुत ज़्यादा शेयर भी करोगे। वाटर का कार्ड भी आया है यहाँ पे, तो इस कार्ड में भी वाटर है। तो इमोशंस भी काफ़ी है, ठीक है? इमोशंस कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी होंगे आप दोनों में, ठीक है? जब आप एक-दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर करोगे, तो कहीं न कहीं आप दोनों यू कांट होल्ड अप योर टीयर्स, ठीक है? तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगा एक कनेक्शन, ठीक है? आई कैन फील दैट। ओके, सो मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी, उसके बाद मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। ओके, सो लेट्स सी। Four of Swords in reverse, Two of Swords, okay, Five of Wands, Ten of Pentacles, Two of Wands. Bottom of the deck is Queen of Cups. Okay. Okay. So I think Queen of Cups. Okay. फोर ऑफ सोर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ठीक है? जस्ट गिव मी सम टाइम। Spirits, please clarify Four of Swords. Why is this here? Queen of Swords. ओके, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करोगे। देखो, आप अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया, ठीक है? तो उस कंट्रोलिंग जो आपका नेचर है, ठीक है, उसको आपको लेट गो करना है, ठीक है? तो ये चीज़ है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको अपने आप पे फोकस करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो, लेकिन आप कहीं न कहीं उस चीज़ को छुपाने की, कुछ भी करने की कोशिश करते हो, उसको अपने अंदर दबाने की कोशिश करते हो, तो वो आपके लिए गुड नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से आप अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी अबंडेंस, ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो, अगर आप अपने जो ओवर थिंकिंग नेचर है उसको अगर आप लेट गो करो, ठीक है? तो या विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स मुझे लगता है कि थोड़ा आप दोनों में थोड़ा बहुत जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग का जो प्रॉब्लम है वो रहेगा। इस वजह से लिटिल आर्गुमेंट्स ये सब होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। विद दिस टू ऑफ वंस कार्ड, कभी भी ऐसा कुछ हो तो कहीं ना कहीं यू विल चूज़ टू कम बैक टुगेदर। कहीं ना कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरीके से आप दोनों एक दूसरे को लेट गो करके भूल जाओ, मूव ऑन करो, ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव चीज़ ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कभी कभी आप दोनों को इस कनेक्शन में थोड़ा अनसर्टेनिटी, कुछ ऐसी चीज़ें फील हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल चूज़ ईच अदर, ठीक है? सो या तो मेरी रीडिंग में आप ऐसे कुछ नहीं देखोगे कि फैंटेसीज़ एंड मतलब ड्रीमिंग करना, ये सब नहीं, ठीक है? तो जो मैं जो रियलिटी है वो मैं बताऊंगी, अगर वैसा ही है ड्रीम की तरह वो भी बताऊंगी, जो रियलिटी है वो भी बताऊंगी, क्योंकि रियल लाइफ और उसमें जो हम सोचते हैं, ड्रीम करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है? तो आई जस्ट डू रीडिंग, मतलब जो जैसे आता है, ठीक है? जैसे मुझे जैसे मैसेजेस मिलते हैं वैसे ही रीडिंग करती हूँ, ठीक है? ऑल्दो आई डोंट
फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दिस रीडिंग। मुझे लगता है ये जो कनेक्शन है आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तभी आप दोनों हमेशा एक दूसरे को चूज़ करोगे, ठीक है। अगेन 2 ऑफ वंस कार्ड से लगता है कि आप दोनों ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बहुत लाइक आउट ऑफ कंट्री भी आप दोनों ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ही हर रिलेशनशिप में होता है, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता जिसमें आर्ग्यूमेंट्स ना हो। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं, इवन आई बिलीव, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छोटे मोटे ये भी मनमुटाव ये सब होता रहता है, ठीक है। तभी जो होता है कनेक्शन फुल होता है, ठीक है। लाइक जब आप सेपरेशन में होते हो, ठीक है, उसके बाद अगेन जब आप यूनियन में आते हो तब आपका जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एक दूसरे की तरफ आप और ज़्यादा फील करने लगते हो, एक दूसरे को और ज़्यादा समझने लगते हो, एक दूसरे की वैल्यू समझते हो, ठीक है। तो वो सब हर चीज़ ज़रूरी होता है, ठीक है। तो विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जैसे मैंने कहा, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी अबंडेंट, ठीक है। आप दोनों अगर लाइक साथ में बिजनेस करोगे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, आप दोनों का लाइफ एज सक्सेसफुल रहेगा। जो भी आप मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अपने लिए, लाइक आपका अगर शौक होगा कोई, आपका ड्रीम हाउस आप सोच रहे हो ऐसे होगा, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो है वो पूरी होगी, ठीक है। वो पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत स्टेबल रहेगा ये कनेक्शन, कहीं ना कहीं लॉन्ग लाइफ रहेगा, ठीक है। यू विल बी विथ ईच अदर, मतलब आप एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी रहोगे, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड मैरिज के लिए मुझे नहीं लगता कुछ भी पॉजिटिव कार्ड्स हो सकता है, ठीक है। इट्स अ वेरी स्टेबल कार्ड, ठीक है। तो कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप एंशियस रहते हो, बहुत टेंशन लेते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को लेट गो करो, ठीक है। उस चीज़ को लेट गो करो, आप इजीली इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि दिस पर्सन इज़ योर डेस्टिनी, ठीक है। दिस पर्सन इज़ योर रिटन इन योर डेस्टिनी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी ये आपका ही है, तो आपको आई डोंट थिंक आपको मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एंशियस रहोगे तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है वो थोड़ा डिले होता जाएगा आपका मैरिज, ठीक है। सो इसी वजह से 4 ऑफ 2 ऑफ सोर्स 4 ऑफ सोर्स कार्ड्स ये सब आ रहा है, ठीक है। मे बी आप इस पर्सन के साथ फ़िलहाल के लिए सेपरेशन में हो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल 1 की। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट में मुझे बताना, ठीक है, आपसे रेजोनेट किया नहीं। एंड थैंक यू, बाय, लव यू ऑल। हेलो पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। सो लेट्स सी। सो पाइल 1 जो था वो काफ़ी सीरियस था रीडिंग, ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो रीडिंग, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एक रीडिंग आई, ठीक है। और काफ़ी पॉजिटिव भी था एट द एंड ऑफ द रीडिंग, इट वाज रियली पॉजिटिव, ठीक है। सो देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है, कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो खुश हो जाओ आप। 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आप अभी फ़िलहाल खुश नहीं हो, ठीक है। तो खुश हो जाओ, जैसे मैंने कहा खुश हो जाओ, तो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया। सो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो स्पिरिट्स गाइज है कि आप अभी खुश नहीं हो। द हाई प्रिस्टेस, द हेरोफेंट, 10 of cups, lovely, I just love this reading. And bottom of the deck is 6 of pentacles. Okay, so तो ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, जिनके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। ये आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे विद रिस्पेक्ट एंड लव, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा लव फील होगा इनके साथ, इतना ज़्यादा सेफ फील होगा इनके साथ, कि लाइक आपको ड्रीम की तरह लगेगा, ठीक है। इनके साथ आप जब टाइम स्पेंड करोगे, इनके साथ जब रहोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि लाइफ इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, ठीक है। कहीं ना आपको खुद बिलीव नहीं होगा, ठीक है।
बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, आपको एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो, ठीक है। हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो जिसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ये सब आप डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको चेंज करना है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज का कार्ड आता है, आपको खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, अपने थॉट्स पे ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, तब जाके आपकी लाइफ में बदलाव आएगी, आपकी लाइफ में फॉर्च्यून आएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में गुड लक आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ लिमिट बिलीव्स है, ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको रोक रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको चेंज करना होगा क्योंकि ये आपकी सोलमेट के साथ आपकी शादी हो रही है, इससे बढ़िया बात, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। बाद में लाइफ मिले ना मिले, इस लाइफ में तो ये आपको मिल ही रहे हैं, तो जस्ट खुश रहो, ठीक है। ज़्यादा सोचना, ज़्यादा एंशियस रहना, ये सब मत करो, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप थोड़ा कभी कभी फियरफुल फील कर सकते हो, आपको ऐसा फील होता है कहीं जैसे हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये चले जाएंगे मेरी लाइफ से तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब किसी के बिना भी हमें हमारी लाइफ चल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के साथ ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत लाइक कलरफुल लगता है, ठीक है। नहीं तो ब्लैक एंड वाइट सा लगता है ना, सो यस। सो आपको उस चीज़ को, उस फियर को लेट गो करना है, ठीक है। फियर को अपने अंदर से लेट गो करना है, ठीक है। कि विद दिस हाई प्रिस्टेस का आप खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत इंट्यूटिव हो, आपको ये सारी चीज़ें पता है जो मैं आपको बता रही हूँ। कहीं ना कहीं आप दोनों में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एक लाइक लेकिन एक चीज़ है, ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों, मतलब आप दोनों का जो लव लैंग्वेज है, ठीक है, वो आई थिंक आप दोनों लाइक बहुत लोग बोल के एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों में लाइक आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील करोगे, ठीक है, लाइक कितना एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है। वो बोलने से नहीं, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से फील करोगे, ठीक है। एक्शन भी नहीं, लाइक ये आपकी, मतलब आप दोनों साथ में बैठे हो, ठीक है, बातें कर रहे हो, ये आपको देख रहे हैं, आप भी इनको देख रहे हो, तो आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखोगे कि कितना प्यार है, ठीक है। तो it's just not about action, it's not about words, it's just feeling each other, ठीक है, just feelings, ठीक है। feelings बहुत strong होगा, 6 of cups and 10 of cups कार्ड, ठीक है। तो ये दो कार्ड मेरे फेवरेट है, ठीक है। यस। सो आप दोनों में इमोशन, फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर ये राइटर है, ठीक है, तो ये आपको हो सकता है आपके लिए कुछ लिखे, ठीक है। अगर सॉन्ग राइटर है, आपके लिए सॉन्ग लिखे, या अगर नहीं लिखते तो भी गा के सुना सकते हैं, ठीक है। लाइक अपनी फीलिंग्स, या फिर अगर गा नहीं सकते तो एटलीस्ट आपको कुछ हो सकता है ये पर्सन आपको कभी कभी गाना, म्यूज़िक वगैरह सेंड करे, शेयर करे आपके साथ, लाइक इनकी फीलिंग्स, तो आप समझ जाओगे कि ये, क्योंकि ये एक्सप्रेस इतना नहीं कर पाते, तो आपको वैसे ही समझना होगा, ठीक है। लाइक ये अगर आपको कोई सॉन्ग सेंड करता है तो आप उस लिरिक्स को सुनो अच्छे से, मे बी उनके तरफ से कुछ उनके मतलब फीलिंग्स मैसेजेस है, ठीक है। दिस इज़ रियली फनी एंड क्यूट ऑल्सो, ओके। आपके जो पर्सन होंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, बहुत क्यूट होंगे, ठीक है, ट्रस्ट मी। यस, विद दिस हेरोफेंट कार्ड, ठीक है, विद दिस हेरोफेंट कार्ड मुझे लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं जब पब्लिक आई में भी, मतलब बाहर के लोगों के लिए भी, कहीं ना कहीं आप दोनों आइडियल कपल के जैसे रहोगे, ठीक है। वो भी आपको देखेंगे कि आप दोनों कितना ज़्यादा कंपैटिबल हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप से ये लोग इंस्पायर होंगे कि आप दोनों साथ में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आपका रिलेशनशिप कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में, ठीक है। यस, आप दोनों एक दूसरे को कितना ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी आपको देख के कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे, अपनी रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहेंगे, ठीक है। आप दोनों की चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, हो सकते नहीं, पक्का होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है मतलब जो चाहते हैं, ठीक है, जिनको चिल्ड्रन पसंद है, ठीक है। सो यस,
नाइट ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी पॉजिटिव होंगे आपको लेके, ठीक है। 6 ऑफ सोर्स, काफ़ी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और कभी भी बहुत देर तक आपसे बिना बात के किए नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आपको अगर कुछ आप रूठ जाओ या फिर ये रूठ के आपको कुछ बोल दे, लेकिन ये आपको फिर मनाने आएंगे, ठीक है, आपसे बात करेंगे। और यस, कहीं न कहीं ये आपको कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहेंगे, हमेशा अपने पास रखना चाहेंगे। इनको आपको हग करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। आपको बिल्कुल ही अपने सीने से लगा के रखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। सो ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स 2 बार आया है। ओह, आई जस्ट कांट मेक इट अप। ओके, सो आई लव दिस रीडिंग, मतलब मैं इतना क्यों खुश हो रही हूँ, ठीक है। सो 10 ऑफ कप्स 2 बार आया है। So just I can feel your connection. It's really beautiful, really beautiful. कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो स्पिरिट्स, जो एंजल्स है, उनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ऊपर से जो जहाँ पे भी वो होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग खुश रहो, हमेशा आपके आसपास रहेंगे, ठीक है। स्पिरिट्स, गाइस, जो भी एंसेस्टर्स जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। और लाइक इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूँ, लाइक मेट फॉर ईच अदर लगोगे, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द हाई प्रिस्टेस, क्योंकि यू डिजर्व दिस, यू मैनिफेस्टेड दिस, ठीक है। यू आर अ रियली प्योर सोल और आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये जो कनेक्शन है, ये आपकी लाइफ में एज अ गिफ्ट डिवाइन की तरफ से आपको है, ठीक है। तो यू डिज़र्व दिस, मैं बार बार ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ, डिज़र्व दिस, यू डिज़र्व दिस, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को बिलीव नहीं करते हो कि आप कितने ब्यूटीफुल पर्सन हो इनसाइड एंड आउट, ठीक है। आप वैसे भी बहुत गुड लुकिंग हो और कहीं ना कहीं आपका जो दिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और कार्ड्स मैं देखूंगी, 10 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ वंस, अब क्या ही बोलूँ, ठीक है। सो इट विल बी रियली स्टेबल कनेक्शन ऑल्सो, ठीक है। लाइक इमोशंस तो होंगे ही, उसके साथ साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब स्टेबल भी रहोगे, लाइक हर कुछ होगा आप दोनों में, दोनों के रिलेशनशिप में, प्यार, स्टेबिलिटी, ठीक है। कुछ चीज़ की, कोई भी चीज़ की आप दोनों में कमी नहीं होगी। इवन कहीं ना कहीं आप अपने साथ साथ बहुत लोगों को इंस्पायर भी करोगे, बहुत लोगों को हेल्प भी करोगे। आप दोनों, हो सकता है कि जब आप दोनों थोड़ा मतलब मिडिल एज में, ठीक है, तब हो सकता है लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए आए, आपसे एडवाइस ले, ठीक है, कि या फिर आप दोनों का जो जब ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं इस कार्ड में मैं देख रही हूँ, ठीक है, दिस अ लॉन्ग लाइफ कनेक्शन, इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो कहीं ना कहीं आपसे पूछेंगे आपकी लव स्टोरी के बारे में, ठीक है, आपके प्यार के बारे में, और आप दोनों बैठ के बताओगे, उनसे शेयर करोगे। इस कार्ड से मुझे ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। और वो हंसेंगे भी, बहुत खुश होंगे, ठीक है। और या इट विल बी रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, ठीक है, बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। नाइन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये जो पर्सन होगा ना, ये काफ़ी थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग भी होगा, लाइक कंट्रोलिंग इन अ गुड वे, ठीक है। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, ये आपको हमेशा लाइक दिस विल बी लाइक
क्या बोलूँ जो पहले ज़माने में जैसे होते थे ना कि जो मैन होते थे मतलब जो लड़के होते थे वो लाइक सारा कुछ सँभालना बाहर का और लड़कियाँ घर की सारे काम ये टाइप का मतलब यू विल कहीं न कहीं आप दोनों उस चीज़ को बहुत ज़्यादा और आप दोनों उसमें खुश भी रहोगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन अपने काम से खुश नहीं है, ठीक है? ऐसा भी नहीं रहेगा, ठीक है? आप दोनों उस रोल में बहुत ज़्यादा मतलब यू विल एन्जॉय दैट, ठीक है? आप दोनों कहीं न कहीं कंफर्टेबल भी रहोगे, ठीक है? तो और कुछ कार्ड्स देखेंगे। काफ़ी मतलब आपके लिए लाइक सब कुछ करेंगे ये पर्सन, ठीक है? आपकी खुशी के लिए। 6 ऑफ वांड्स बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं इस फाइल से। अगेन ये सक्सेस का कार्ड है। आप दोनों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आप दोनों साथ में एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट मैच हो। कहीं ना कहीं यू विल ब्रिंग अबंडेंस इनटू ईच अदर्स लाइफ, ठीक है? 9 ऑफ सोर्ड्स भी एक कार्ड आया है जो कि रिवर्स में आया है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप दोनों मतलब आपको जो भी परेशानियां हैं अभी, ठीक है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, जबकि मुझे लग रहा है आपने बहुत वर्क किया अपने पे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो है वो 2 बार आया है, तो प्रीस्ट का कार्ड 2 बार आया है, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो दिस इज़ अ गुड मतलब दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ठीक है? हेरोफेंट एंड द हाई प्रिस्टेस, ठीक है? सो यस, ये सब कुछ ऐसे ही आप दोनों को हासिल नहीं हुआ है या नहीं होगा। बहुत आप दोनों ने खुद पे वर्क किया है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में, ठीक है? और नाउ यू विल कम टुगेदर, ठीक है, इनटू यूनियन। और जब आप यूनियन में आओगे ये बहुत ज़्यादा बहुत अबंडेंट रहेगा आप दोनों का रिलेशन, ठीक है? 6 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, द सन, द मून। ओफ माय बॉटम ऑफ द डेक देखो, इम्प्रेस। मतलब आई जस्ट कांट बिलीव ये रीडिंग इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा है। द सन एंड द मून, पता है आपको, मैं आपको बता रही हूँ, मैं लास्ट फाइल में बता रही थी कि लाइफ इज़ नॉट अ ड्रीम, ठीक है? वो रियलिटी होता है, वो हर चीज़ ड्रीम नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपके फाइल में मैं ये बताना चाहूँगी आपका लाइफ जो है वो ड्रीम की तरह रहेगा इस पर्सन के साथ। इट विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, ठीक है? लाइक आपको ऐसा ही फील होगा कि मतलब रियलिटी ड्रीम है, ड्रीम ही रियलिटी है, मतलब इतना खूबसूरत होगा आप दोनों की लाइफ। द सन एंड द मून, आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना कंपैटिबल हो, इतना कंपैटिबल हो, लाइक आप दोनों में जो अट्रैक्शन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। कहीं ना कहीं आप दोनों हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्टी ये आ सकती है कि आप दोनों यू कैंट गेट मतलब एक होता है ना कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो मतलब बस उनमें ही खोए रहना चाहते हो और बाहर की कुछ चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं रखता, तो उस चीज़ को आपको बैलेंस करना है, ठीक है? उस चीज़ में आपको थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपको करियर पे, अपनी लव पे, अपनी फैमिली पे इक्वली आपको जो है फोकस करना है, ठीक है? क्योंकि आप दोनों का पर्पस बहुत बहुत हाई पर्पस है आप दोनों का, ठीक है? सो इट्स नॉट जस्ट अ मैरिज, इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल मैरिज और नॉर्मल रिलेशनशिप, ठीक है? आप दोनों का हायर पर्पस है, आप दोनों को उसको फुलफिल करना है। इसके लिए यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, वेरी बैलेंस, ओके? सो यस, ओके, मैं और विद दिस इम्प्रेस कार्ड मैंने जैसे कहा एंड सन, मुझे लगता है कि आप हो सकता है बहुत मतलब शादी के बाद बहुत जल्दी मतलब आप कंसीव करो, ठीक है? ये भी हो सकता है विद इन, मुझे आई जस्ट हर्ट विद इन 6 मंथ, ओके? सो 3 ऑफ wands, लवर्स, I love this. The lovers का कार्ड. So yes, this is our twin flame connection.
ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये है। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन का ये यूनियन है, ठीक है। ये सिर्फ मैरिज नहीं है जो 3D में होता है, ये सिर्फ मैरिज नहीं है, ये एक डिवाइन यूनियन है, ठीक है। जो स्पिरिट्स की तरफ से, डिवाइंस की तरफ से ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है। यू आर ब्लेसिंग टू ईच अदर्स लाइफ, ठीक है। लाइक पूरी दुनिया में चाहे मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा, बना रहेगा, ठीक है। दैट आई कैन सी विद दिस थ्री ऑफ वंस कार्ड, आप दोनों हमेशा इस रिलेशनशिप में ग्रो करोगे, ठीक है। यू कैन सी दिस गर्ल इज क्लाइंबिंग दिस लैडर, तो आप दोनों कहीं ना कहीं हमेशा ऊपर की तरफ जाओगे। मतलब जो क्या होता है, जो एक सोल का क्या होता है पर्पस, ठीक है। मुझे लगता है कि हर किसी का ये पर्पस होता है, फ्री होना, लाइक मुक्ति, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की तरफ आप दोनों जाओगे इस रिलेशनशिप में। इट विल नॉट बी लाइक अ बॉन्डेज, इट विल बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, लाइक बहुत ज़्यादा यही होता है 3D में, ठीक है, कि लोग बॉन्ड मतलब एक यही होता है कि बंधे रहना एक रिलेशनशिप में, मतलब एक ऑब्सेशन रहना, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत बैलेंस रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों उस तरफ जाओगे, ठीक है, मतलब लाइक फार फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो या दिस कनेक्शन इज़ मतलब ये कनेक्शन आप दोनों को इसलिए मिला है कि आप दोनों इसमें ग्रो करो, ठीक है, और खुद को समझो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ये जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आपको आपका जो और डिवाइन का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा इस कनेक्शन की वजह से। ये जो पर्सन जो है ये आपको एंजल्स की तरफ, आपको स्पिरिट्स गाइड्स की तरफ कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा पास लेके जाएगा, ठीक है। आप खुद को फील करोगे, खुद के अंदर जो आपके अंदर जो डिवाइन है जो भी है, ठीक है, उसको आप फील कर पाओगे, ठीक है। आई डोंट नो, आई कैन एक्सप्लेन दिस वेरी वेल, बट आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि आफ्टर यू आर द हाई प्रिस्टेस, ओके, और हेरोफेंट लाइक, ओके, सो या आई लव दिस रीडिंग एंड दिस इज़ अ रियली रियली ब्यूटीफुल रीडिंग, एंड मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई इस रीडिंग को करके। सो यस, क्योंकि ये जो रीडिंग होता है ना, ये बहुत हमारी जो एनर्जी होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं जब कोई रीडिंग बहुत हेवी होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम भी बहुत ज़्यादा सैड और हेवी फील करते हैं। और अगेन जैसे ये रीडिंग था, ये इस रीडिंग के थ्रू आई जस्ट फील रियली पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड अगर चाहो तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी बुक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है, so you can contact me and get a reading. Okay, so thanks, bye, love you all.